मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण तो दर्ज किया गया, लेकिन प्रकरण को लेकर फिर एक बार कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर अधिवक्ता ने फरियादी गौरव अहलावत को लेकर अपनी बात रखी। गौरव अहलावत एक रशियन सिटीजन है। उसकी फैक्ट्री को हड़प लिया गया। उसके द्वारा 100 करोड़ का निवेश हिंदुस्तान में किया गया था। संजय जसवानी व अन्य के द्वारा ये कृत्य किया गया। गौरव अहलावत पिछले 3 महीने से परेशान था कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। माननीय न्यायालय द्वारा गौरव अहलावत की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए परिवाद पत्र के अनुसार एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश आरक्षी केंद्र लसूडिया को दिए गए थे। 8 तारीख को ये आदेश पारित किए गए थे और ये आदेश दिया गया था कि दिनांक 10/12/2024 तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध करवाएं। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें सिर्फ धोखाधड़ी से संबंधित धाराएं लगाई गई 420, 467 और 468। अन्य सभी धाराएं जैसे अपहरण किया जाना, उसके साथ लूट की जाना, इन सब धाराओं को लोपित कर दिया गया। परिवाद पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख था उन सभी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया और आरक्षी केंद्र लसूडिया के अधिकारियों द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया जो आरोपी गण की ओर से बताए गए, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि ऐसी एफआईआर सिर्फ आरोपी गणों के प्रभाव में और राजनीतिक प्रभाव में आरक्षी केंद्र लसूडिया द्वारा की गई है। जब उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष एफआईआर की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें हमारे द्वारा ये निवेदन किया गया कि साहब इनको तो ये भी जानकारी नहीं है कि गौरव अहलावत रशियन सिटीज़न है, उसकी भारतीय नागरिक दिखाते हुए तथ्यों का लोप करते हुए केवल 6 आरोपी गणों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तो न्यायालय द्वारा ये आदेशित किया गया है कि कल सुबह 11 बजे तक परिवाद पत्र में जिन भी तथ्यों का उल्लेख है उन सभी तथ्यों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जावे, सभी धाराओं को बढ़ाया जाए और जितने भी आरोपी गणों के विरुद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है उन सभी आरोपी गणों को उसमें आरोपी बनाया जावे और सुबह 11 बजे तक न्यायालय के समक्ष एफआईआर की प्रति प्रस्तुत करें। अन्यथा की दृष्टि में इनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी तारेश सोनी, टीआई लसूडिया और जो आईओ हैं उसमें उनके विरुद्ध। सर क्या चाहते हैं आपकी, अब क्या मांगे न्यायालय से, क्या मांगे? हमारा तो शुरू से ही एक ही निवेदन है कि जो भी एक्चुअल घटना हुई है और जिन सबूतों को हमने न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया है उन सभी सबूतों के साथ में एफआईआर दर्ज हो जिन तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि सीआरपीसी में ये स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी फरियादी एफआईआर लिखाने आता है उसकी अक्षरश एफआईआर लिखी जाना चाहिए। ये पहला केस देखने में आ रहा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस द्वारा अपनी मनमर्जी से तथ्यों का उल्लेख करते हुए एफआईआर उल्लेखित की जा रही है, जो कि पूर्णतः विधि विरुद्ध है।